दरअसल शामली में 3 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा जबकि 1 सीट पर सपा ने कब्जा किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं शामली सीट की। जिले की इसी सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता है। इनकी संख्या करीब 68,000 है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए हरेंद्र मलिक इस इलाके के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उनके बेटे पंकज मलिक 2012 में यहां से विधायक रहे हैं। 2017 में वो भाजपा के तेजेंद्र निरवाल से 30,000 के करीब वोटों से हार गए थे, लेकिन सपा ने पंकज मलिक को इस बार टिकट नहीं दिया है। भाजपा सपा गठबंधन और बसपा ने यहां से जाट नेताओं को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस बार मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाया है। भाजपा ने सिटिंग विधायक तेजेंद्र सिंह निरवाल पर दांव लगाया है और सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने प्रसन्न चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने ब्रजेंद्र मलिक पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने मोहम्मद अयूब जंग को मैदान में उतारा है। सभी चेहरे आपकी स्क्रीन पर। शामली सीट पर 2017 में भी भाजपा ने बहुत अच्छे अंतर से जीत हासिल की। 2017 में 65.48% यहां पर मतदान हुआ। इसमें बाजी भाजपा के तेजेंद्र निरवाल ने मारी थी, जबकि कांग्रेस के पंकज मलिक 40,365 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। शामली विधानसभा का गठन 2008 में हुआ। 2012 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के पंकज सिंह मलिक यहां से जीते थे, जबकि 2017 में यहां से भाजपा ने जीत हासिल की। 2017 में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच जीत का अंतर 15.14% रहा था। थाना भवन विधानसभा सीट गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर है। गन्ने के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में सियासत उतनी ही तल्ख है। थाना भवन विधानसभा सीट से विधायक की धमक लखनऊ तक सुनाई देती रही है और इस सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछली 2 बार से भाजपा के सुरेश राणा यहां से विधायक हैं और यूपी सरकार में गन्ना मंत्री भी। भाजपा ने इस बार फिर सुरेश राणा पर ही दांव लगाया है और वहीं सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने अशरफ अली खान को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने जहीर मलिक को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सत्य श्याम सैनी को मैदान में उतारा है। और थाना भवन की लड़ाई हमेशा से रोचक रही है। पिछली 2 बार से थाना भवन से सुरेश राणा विधायक हैं। 2017 में थाना भवन सीट पर अच्छा खासा 68.30% मतदान हुआ था, जबकि फायदा सीधे इसका भाजपा को हुआ। 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। 2012 और 17 की बात करें तो सुरेश राणा की जीत का अंतर बढ़ा है। 2012 में सुरेश राणा 265 वोटों से ही जीत पाए थे और 2017 में यह अंतर 16,817 वोटों का हो गया। योगी कैबिनेट में गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा और इस बार भी थाना भवन से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। अब रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, आपको क्या लगता है इस बार शामली की अगर बात करें तो तीनों विधानसभा सीटों पर आप क्या समीकरण बनता देखें? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो शामली क्षेत्र है, शामली के तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं, ये एक तरह की प्रयोगशाला है और यहाँ पर कुछ प्रयोग इस बार होंगे जिसके परिणाम अभी आने बाकी हैं। पहला सवाल तो ये निकल कर आएगा कि क्या किसान आंदोलन का इस विधानसभा चुनाव पे प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं। अगर पड़ रहा है तो उसके परिणाम शामली के परिणाम से मिलते जुलते होंगे। शामली की तीनों सीटों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। दूसरा, जो जाट और मुस्लिम एकता में फूट पड़ गई थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, क्या वो फूट अभी भी सांस ले रही है या राजनीतिक मुद्दे जमीन पकड़ चुके हैं, उसकी भी ये प्रयोगशाला के तौर पर हमको दिखाई देगा। तीसरा, इसके अलावा क्या आर्थिक मुद्दे भी कुछ प्रभावी हमारे यहाँ प्रदेश में रहते हैं या सिर्फ हमारे यहाँ जाति धर्म के आधार पर ही वोट बंटते हैं। ये सारी चीजों की एक प्रयोगशाला के रूप में शामली मुझे नजर आता है और इन तीनों सीटों के जो परिणाम हैं उसी से हम तय कर पाएंगे कि प्रदेश में जाट आंदोलन, किसान आंदोलन कितना प्रभावी रहा, धार्मिक मुद्दे हमारे यहाँ कितने प्रभावी रहते हैं या सांप्रदायिक जो फूट हमारे यहाँ पड़ जाती है खासतौर पर किसानों में, क्या वो बहुत लंबी चलती है या उसको जल्दी समाप्त किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पर निगाह रहेगी।